हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जो बच्चे क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड के हैं और जिन्होंने कॉमर्शियल एप्लीकेशन एज अपने सब्जेक्ट को चुना है, तो बच्चों ये वीडियो को ज़रूर से देखना, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज हम लोग क्या करेंगे, आपका सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और आगे आपको क्लासेस हमारे से कैसे मिलेगी इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको बुक्स, नोट्स, क्लासेस, टेस्ट, सिलेबस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, मैं कोशिश करूँगा जितना छोटा हो सके इस वीडियो को रखूँ और आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी बातें आपको बता दूँ। ठीक है, तो आप पहले पॉइंट पे आते हैं, हम लोग पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ये देखोगे बेटा अगर, तो ये आपकी लेटेस्ट आईसीएसई बोर्ड के वेबसाइट से मैंने ये सिलेबस को डाउनलोड करा हुआ है। ठीक है ना, कॉमर्शियल एप्लीकेशन का ये सिलेबस है। ओके, ध्यान देना बेटा, ये 100 मार्क का थियोरी पेपर होता है। ठीक है, 100 मार्क का थ्योरी पेपर होता है और बेसिकली इसमें 20 नंबर का वाइवा भी इंक्लूडेड होता है, डिपेंड अपॉन द स्कूल वो क्या प्रेफर करते हैं। ऑलराइट, देखोगे यहाँ पे तो फर्स्टली आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझना होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस के बारे में हम लोग समझते हैं, पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे हम लोग, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन समझेंगे, बिजनेस की क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है। फिर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। ओके, और फिर आप बहुत सारे मतलब क्या हमारे जो बिजनेसेस से काफ़ी सारे जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम लोग चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे इस पे। और इसी के साथ हमारा इसी तरीके से हमारा सिलेबस चल रहा होगा और आज में बिजनेस कम्युनिकेशन को भी समझेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही वास्ट चीज़ होती है कि बिजनेस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। आपने आज तक बचपन से देखा होगा कि सर हम लोग दो तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कि जनरली आप अपने घर में बातचीत करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। लेकिन वहीं बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है और उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखोगे स्कूल में अगर आपने एप्लीकेशन लिखा होगा, लेट से स्कूल अगर आप एब्सेंट करते तो अगर एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें लिखोगे ना प्रॉपरली, आप एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हो। वहाँ पे लिखते हो कि टीचर को, रिस्पेक्टेड टीचर, या हम जो भी अपने पॉइंट है आप लिखने से डायरेक्टली पॉइंट पे आने से पहले आप कुछ ग्रीटिंग्स वगैरह लिखते हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। बेसिकली बिजनेसेस में कैसे कम्युनिकेशन की जाती है आप इसके बारे में पढ़ोगे, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन से थोड़ा एक लेवल ये अप होगा। ओके, आप फंक्शनिंग के बारे में पढ़ोगे, सर के कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फंक्शनिंग्स होते हैं, कैसे चीज़ें ये फंक्शन कर रही होती है। ओके, और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में, क्लास 9 में, जो कि अकाउंट्स में बोलते हैं ना, डे टू डे लाइफ में काम आता है। जैसे क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। अभी हो सकता है कि आपको कुछ ना समझ में आ रहा है कि क्रेडिटर क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, कोई बात नहीं है, इसी वजह से तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना। अगर आपको पहले से सारी चीज़ें पता होता तो कोई टीचर को पढ़ाने का क्या ही मतलब है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर नहीं पता है तो यू मस्ट बी हैप्पी ना, कि एटलीस्ट आपको पता नहीं है, आपको पढ़ने वाले हो। ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी को पता है तो अच्छी बात है, बट नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये क्लास 9 का सिलेबस है, आपको ये मिल जाएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑल दो आप आईसीएसई के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इधर उधर वेबसाइट पर घूमने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सिलेबस पे, ये 2025 का सिलेबस है, बेसिकली जो सेशन में बता दूं आपको, 2024 और 25 के लिए रिलेवेंट सिलेबस है आपका। ओके, और इसी सिलेबस पे बेस्ड मैंने अपनी बुक बनाई है। बेसिकली जो मेरी बुक है वो प्रॉपरली इस सिलेबस पे अपडेटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो बुक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो मेरे बुक की जो टेबल ऑफ कंटेंट है, मैंने जो सिलेबस है आपका उसको 16 चैप्टर्स में कवर किया है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट जो है, जो इस पूरी बुक का कह सकते हो कि सबसे बड़ा चैप्टर में से एक है, वो है आपका इंट्रोडक्शन टू कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है। वहीं उसके बाद आप देखोगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में आप पढ़ते हो, बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एचई ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के बारे में आप पढ़ोगे। फिर यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में पढ़ोगे, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के बारे में पढ़ोगे, बेसिकली जितना टाटा, रिलायंस, फेसबुक, गूगल जो सुना होगा, ये सारे क्या है हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनीज होते हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ोगे। फिर कॉपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आप पढ़ते हो, फिर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ोगे, फिर फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ोगे, कम्युनिकेशन इन द कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन के ये 3 पार्ट होते हैं, जो कि अभी आपने सिलेबस में यहाँ पे देखा था। बिजनेस कम्युनिकेशन आपको जो मैंने बोला कि पढ़ना होगा, फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी यहाँ पे रहा देखो बिजनेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ये सारे वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है, स्किल्स रिक्वायर्ड, ये सब चीज़ों के बारे में आप बेसिकली इन 3 टॉपिक्स में पढ़ रहे होगे। ओके, वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, टूल्स हो गए तुम्हारे, जो टेक्निक्स होते हैं,
हैं, टूल्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ोगे। फिर यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ोगे जो अकाउंट्स में यूज होते हैं। फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में आप पढ़ोगे। फिर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ोगे। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उसके जो हम लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, जितने पॉल्यूशंस होते हैं, तो उसके डिप्रेशन जो हमारे रिसोर्सेज है उसको कैसे हार्म पहुंच रहा है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर इसको कंजर्व कैसे करना है, इसके बारे में सोचेंगे। बेसिकली बोला जाए तो एक वर्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे आप पढ़ोगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है सर? कि इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए हम लोग डेवलप्ड हो। आज के समय में देखते हो ना कि बिल्डिंगें बन रही है, रोड बन रही है, हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, जंगल साफ हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो हम लोग किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ बढ़े जिससे क्या हो कि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो बिना बोलते ना इम्पैक्ट हुए काम हो, जंगल ना काटना पड़े। या फिर पेड़ काट रहे हैं तो हम लोग जब डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पे तो पेड़ और भी ज़्यादा लगाएं, सो डैट कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो आने वाला समय है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा ना हो। ओके, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना। मतलब बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये एक एग्जॉस्टिव जो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स मेरी बुक की है वो मैंने आपको दिखा दिया, और मैंने आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 की जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो सिलेबस है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, सो डैट कि काफ़ी बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि देखो क्या है ना कि सीबीएसई बोर्ड में एक स्पेसिफिक बुक होती है जो एनसीईआरटी पब्लिश करती है, और सीबीएसई बोलती है कि भाई हम एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करेंगे। काफ़ी बच्चे एकदम बोलते हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली समझ लो कि सारे बच्चे इस बात को लेकर क्लियर होते हैं कि भाई साहब जो एनसीईआरटी मेरी कह रही है वो मुझे पढ़ना है। हाँ, उसके लिए वो साइड बुक प्रेफर करते हैं। जो टीचर्स होते हैं जस्ट लाइक मैं ही हूँ, मैं सीबीएसई को पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे एनसीईआरटी बुक को देख करके अपने स्टडी मैट को रेडी करना है। बट वही बात आती है जब आईसीएसई बोर्ड की, तो यहाँ पे कोई भी प्रेफरेबल बुक नहीं होता, बल्कि आईसीएसई बोर्ड हमेशा रिलाई करता है थर्ड पार्टी पब्लिशर पे। ये बस क्या करते हैं, अपना सिलेबस को पब्लिक करते हैं, एंड फाइनली क्या होता है, जो पब्लिशर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो बुक को बनाते हैं एंड फाइनली वो मार्केट में सेल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अलग गेम होता है। तो यहाँ पे आपको सिलेबस को देख करके उसके हिसाब से चलना होता है। तो हो सकता है कि जो बुक आप प्रेफर कर रहे हो उसमें कुछ चीज़ें अननेसेसरी भी लिख दी गई हो, क्योंकि ये जनरली देखने को मिलता है कि आईसीएसई बोर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स और ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं इस पर कई बार ना राइटर्स अनवांटेड चीज़ों को भी मेंशन कर देते हैं जो कि इररिलेवेंट हो जाता है कई बार, ठीक है। तो वो चीज़ों को मैंने प्रॉपर्ली कट किया है, प्रॉपर्ली उनको मिटिगेट कर दिया है। तो हो सकता है काफ़ी बच्चे इसको लेकर परेशान होते हैं कि सर मेरे बुक में तो ये दिया हुआ है, तो हो सकता है वो बच्चे आपके लिए रिलेवेंट ही ना हो कि बुक में अननेसेसरी वो दिया हो, चांसेस बहुत ज़्यादा तक बढ़ जाती है। तो मैं प्रॉपर्ली सिलेबस के अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली मैंने इस बुक को डिज़ाइन कराया है, ठीक है। सब कुछ खुद ही बैठ के लिखा है। तो आप जो ये सिलेबस यहाँ पे आईसीएसई बोल रही है आपको पढ़ना है, ये यहाँ पे मैं पढ़ा के दूंगा, बिकॉज कंटेंट बहुत है। ये बोलोगे ना एक तरीके से बहुत ही प्रैक्टिकल कंटेंट है, आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। और आपके पास ऐसा तो नहीं है ना कि केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आप साइंस पढ़ोगे, ठीक है ना, आपको हिंदी इंग्लिश भी देखना होता है, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज जिन बच्चों की कमज़ोर होगी वो फिर कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसी वजह से लैंग्वेज पर आपको मेहनत करना होगा। उसके बाद आपको हिस्ट्री और सिविक्स जैसे सब्जेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट मिलता है जो कि 100 मार्क्स से खुद ही अपने आप में कैरी करता है मार्क्स। तो बेसिकली आप देख लो तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट तो ये हो जाते हैं। उसके बाद आपने कॉमर्शियल एप्लीकेशन अलग से ले रखा होता है, मतलब कि 6 सब्जेक्ट आप संभाल रहे हो भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा कठिन है। बेसिकली 6 नहीं 7 हो गए ना, हिंदी इंग्लिश तो अलग अलग होते हैं, तो 7 सब्जेक्ट हो गए आपके। 7 सब्जेक्ट जब आप संभाल रहे हो तो ये समझना होगा कि सर जितना कंटेंट आपको कवर करना है आप उतना ही कंटेंट कवर करें, बट इन डेप्थ करें, जितना पॉसिबल मैनर में, जितना पॉसिबल अच्छे मैनर में आप कर सकते हो उस मैनर में कीजिए। इरिलेवेंट चीज़ों को कम से कम पढ़े, सो डैट कि आपकी टाइम वेस्ट ना हो। और ऑब्वियस ये बात है भाई, इंसान ही कितना रीड करोगे, कितना पढ़ोगे, और आपको लगता है कि नहीं सर मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आप फ्री हो भाई साहब, इंटरनेट है आपके पास, आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बुक आपको कैसे मिलेगी। तो बेटा आपको लिंक दी गई होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमारे वेबसाइट पे जब आ जाएंगे बेटा, ठीक है ना, आप वेबसाइट हो गया, हमारी ऐप हो गए, ऐप पे जब आओगे, ठीक है, तो हमारे वेबसाइट पे जब बेसिकली देखो मैं वेबसाइट आपको खोल के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जब देखोगे तो अकेडमिक्स में आ जाना। अकेडमिक्स में आके व्यू वाल पे जब क्लिक करते हो आप, तो यहाँ पे क्लास 9 की आईसीएसई बोर्ड की कोर्स आपको मिलेगी, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है। यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस कोर्स में इनरोल करते हो बेटा, तो ये रिकॉर्डेड बैच होने वाला है। मतलब मैं रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं कि पुराने साल वाली रिकॉर्डिंग आपको चिपका रहा हूँ। बेसिकली क्या होगा कि रिकॉर्डेड बैच, अभी देखोगे यहाँ पे अपडेटिंग नहीं हुई है, कोई भी लेक्चर देखोगे यहाँ पे अपडेट तक नहीं है। कोर्स कंटेंट में जाओगे तो देखो यहाँ पे कुछ अपडेट्स नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोर्स कंटेंट जैसे जैसे यहाँ पे आएगा आपको अपडेट होता जाएगा। ओके, तो अरे हाँ, तो ये कोर्स कंटेंट अपडेट होता जाएगा। आपको इसमें क्या क्या मिलेंगे मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना पहले, ठीक है, भागना मत, सुनो। एक तो भाई साहब आपको प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा।
जो कि आप जितना बार चाहें वो प्ले करके देख सकते हो अपने एंड से इनफाइनाइट टाइम तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मेरी हार्ड कॉपी वाली ये बुक मिल जाएगी जो कि कलर होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट करके भेज रहा हूँ, नहीं, आपको प्रॉपरली कलर फॉर्मेट में जिस तरीके से देख रहे हो। और ये बुक काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखी गई, तो बेसिकली मैं इसको क्या बोलता हूँ, ईजी बुक भी कहता हूँ, ठीक है। तो आपको मेरी ईजी बुक मिलेगी जिसमें क्वेश्चन जितने रिलेवेंट क्वेश्चन होने चाहिए इस चैप्टर से वो मैंने दे रखे हैं। आपको इस बुक में देखोगे बेटा माइंड मैप्स हो गए आपके, ठीक है ना, डायग्राम्स हो गए, टेबल्स के फॉर्म में चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, सो डैट कि आप टेबल और माइंड मैप्स अगर देख लेते हो तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। एक चैप्टर पे बोलते हैं ना, एक बार पढ़ने के बाद आपका एक अच्छा कमांड हो जाएगा। मतलब मेरी कोशिश बस ये रही है इस बुक को डिज़ाइन करते हुए, इस कोर्स को बनाते हुए, कि आपको कम से कम मेहनत इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे करना पड़े। मतलब आप मैथमेटिक्स वगैरह जहाँ पे आप एफर्ट दे रहे हो, मतलब इसमें आपको मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिले। क्योंकि जनरली मैं 5 साल से देखो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और मेरे बहुत बच्चे हैं जिनका 90% के ऊपर, मतलब सर जो हाईएस्ट मार्क्स मेरा 98 गया है। और ये मैं क्लास 10 की कॉमर्शियल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, बोर्ड की बात कर रहा हूँ। क्लास 9 में तो जनरली आता ही है भाई साहब 96 97, लेकिन मैं बोर्ड का बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि बोर्ड में इतने बच्चे मेरे लाए हुए हैं, तो इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो आप मेरा बस इतना फोकस होगा कि एटलीस्ट आप 90% के ऊपर तो लाए, बिकॉज ये जो ऐसे मार्क्स होंगे ना जो आपके ऑल ओवर जो परसेंटेज होगा एग्जामिनेशन के, उसको बूस्ट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। और आपका एफर्ट इसमें मिनिमम लगना चाहिए। आप मिनिमम इनपुट में, मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकालो, ये मेरा सिंगल पर्सपेक्टिव है, राइट। और इसके हिसाब से मैंने इस बुक को डिज़ाइन करा हुआ है। ये आपको बुक डायरेक्टली मिल जाएगा, ओके। और आपको डाउट सॉल्विंग के लिए डायरेक्टली आप मेरे से 1-to-1 कम्युनिकेशन में रहोगे, ना कि किसी ग्रुप वगैरह में। ऑल दो ग्रुप ठीक है, ऐप में जैसे आप इनरोल करोगे आप ग्रुप में ऐड हो जाते हो, लेकिन हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्कशन ग्रुप तो मिलने ही वाली है, बट हाँ आप मेरे से 1-to-1 कम्युनिकेशन में रहोगे। मतलब अपने डाउट्स डायरेक्टली आप मुझसे पूछ पाओगे मैसेज करके, और मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपकी टेस्ट हुआ करेगी, जिसको आप टेस्ट दे करके आप वहीं पे अपलोड कर दोगे, ठीक है, सो डैट कि मैं उसे चेक करके आपको डायरेक्टली बता पाऊँ। और तो और जो क्वेश्चन आंसर जो होते हैं ना इस बुक में, वो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको लिख करके बताऊंगा, सो डैट कि आपको पता चले कि सर चीज़ों को लिखते कैसे। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को चीज़ें समझ में तो आ जाती हैं, मगर उन्हें लिखने में काफ़ी दिक्कत आता है, उनको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो मैं इंश्योर करूंगा कि आपको हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं खुद ही लिख करके दे दूँ, और अदर दैन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बुक में आपको टिक लगा दूंगा, भाई बता के देखो ये इसका आंसर है, उसका आंसर है। ऑल दो वो भी नहीं हो पाया तो मैं आपको PDF भी दूंगा, लेकिन हाँ लिखाने पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, राइट। और वीकली जो डाउट सॉल्विंग वगैरह जो होता है वो सारे होंगे, आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी अलग से मैं ले लिया करूँगा लाइव, सो डैट कि आप अपने डाउट्स आके पूछ सकते हो। बट है 1-to-1 जो मेंटोरशिप है जो डायरेक्टली मेरे से लोगे, ऐसा नहीं है कि किसी प्लेटफॉर्म पे जैसे बोलते हैं ना कि आप मेरे यहाँ एनरोल कर लो 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा, पढ़ किसी और से रहे हो मेंटोरशिप कोई और दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही तुम्हें देखूंगा, तुम मेरे अंडर में रहोगे, बात खत्म। कोई थर्ड पर्सन के पे तुम्हें कोई किसी प्रकार की डिपेंडेंसी रखने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ किसी बच्चों को लगता है कि सर नहीं केवल मेरे को बुक चाहिए, ठीक है, मेरे को केवल बुक चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे आओगे, ठीक है, या ऐप में जाओगे, वहाँ पे चैट विद अस का ऑप्शन होगा, और वेबसाइट पे देखो ये कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है व्हाट्सएप पे, इस पर क्लिक करोगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ पे जाकर के अपने ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए, बोल दीजिए क्लास 9 का कॉमर्शियल एप्लीकेशन की मुझे बुक चाहिए, ठीक है। आपको वहीं से पेमेंट लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, और क्या कर सकते हो वहीं से आप पेमेंट करके अपनी बुक को ऑर्डर कर सकते हो, 4-5 दिनों में आपके घर पर पहुँच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और तो और एक फाइनल सरप्राइज जो आपके लिए मैं आप यहाँ पर रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं आपको सिविक्स का लेक्चर इसमें फ्री दे दूंगा। मतलब इस कोर्स में आपको सिविक्स का लेक्चर मिल जाएगा जो रिकॉर्डेड अगेन होने वाला है, जिसमें मैं सारे कंसेप्ट को पढ़ा दूंगा। मतलब 100% आपको समझो सिविक्स का जो सिलेबस है मैं आपको कवर करा के दे रहा हूँ। यानी कॉमर्शियल एप्लीकेशन के साथ सिविक्स फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा सेपरेटली कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। सिलेबस डिस्कशन बोलोगे सर इतना छोटा सा है, तो अब इस पर क्या डिस्कस किया जाए। जो चीज़ें हैं मैंने बुक में दिखा दी, और ये चीज़ें आपको पढ़नी है कॉमर्स के बारे में, और ज़्यादा डिटेल में बताना तो मैं प्रॉपरली पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ यार, उसमें तो चीज़ें बताऊंगा ही ना। अननेसेसरी इस वीडियो को लंबा करे कोई मतलब नहीं है। और तो और अगर कोई आपके दोस्त है जो कि क्लास 9 में ही है और उन्होंने कॉमर्शियल स्टडीज़ ले रखा है, कॉमर्शियल एप्लीकेशन ले रखा है, 10th में अगर वो हैं, या 10th के कॉमर्शियल स्टडीज़ वाले भैया दीदी हैं, या फिर 11th-12 में कोई कॉमर्स ले रखा है, तो प्लीज़ उन्हें बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे चैनल पे बहुत सारे उनको कंटेंट मिलने वाला है जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ जाइए उन्हें बताइए, और
और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पे आपको वन शॉट लेक्चर्स मिलना चालू हो रहे हैं। मतलब क्या है कि चैप्टर फर्स्ट सेकंड जो हमारे यहाँ देखोगे 16 जो चैप्टर है ये हमारे, ठीक है ना, ये 16 चैप्टर के आपको 16 क्लासेस में आपको वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेक्चर्स कब मिलेंगे सर? हर एक मंडे को, ठीक है, एवरी मंडे शाम को 5 बजे आपको इसी चैनल पे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। ये लेक्चर्स कौन से होंगे बेटा? वन शॉट लेक्चर्स होने वाले हैं। ओके, इसमें भी डाउट सॉल्विंग होगी सर? यस, जवाब है आपकी हाँ, डाउट सॉल्विंग होगी। कहाँ पे होगी सर? कमेंट बॉक्स में। ओके, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दोगे, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दिया करूँगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप अपने पर्सनल क्वेश्चन वहाँ से भी, मतलब अपने डाउट्स वगैरह इंस्टा पे भी पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई कर देता हूँ जनरली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। मंडे को 5 बजे से आपको वन शॉट सेशंस मिलने वाली हैं। ओके, पहली बात मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अच्छे से पढ़ना है तो हमारे कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और केवल बुक परचेस करनी, क्योंकि वन शॉट पढ़ रहे हो तो भाई वन शॉट के लिए भी तो बुक चाहिए होगी ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप पर्सनली केवल बुक भी परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और तो और अगर लगता है कि नहीं स्ट्रक्चर तरीके से मुझसे पढ़ना है, कॉमर्शियल एप्लीकेशन, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है सर कि नहीं मेरे को कॉमर्शियल एप्लीकेशन को लेकर कोई सरदर्द नहीं चाहिए सर। आप देखो जो करना है, जो आप बताओगे मैं कर लूँगा, मेरा काम हो जाना चाहिए। तो अगर ये पर्सपेक्टिव से चल रहे हो तो आराम से मेरे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, आपको हर एक चीज़ वहीं पे मिल जाएगी। फिर कॉमर्शियल एप्लीकेशन को लेकर के आपको तकलीफ कहीं से भी लेने की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप लेक्चर्स को देखिए, कल से 5 बजे इसी चैनल पे बेसिकली हर एक मंडे, मतलब 16 सोमवार में हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को खत्म कर देंगे, राइट। तो दैट इज़ गोइंग टू बी हैपन। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट आपको वन शॉट में मिलेगी, कोर्स में एनरोल कर लो, और रेगुलर उसमें भी लेक्चर्स अपडेट होने चालू हो जाएंगे, और उसमें रेगुलर लेक्चर्स अपडेट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर 16 सोमवार यहाँ पे खेल रहे तो वहाँ पे भी सोमवार खेल रहे, नहीं, वहाँ पे आपको लेक्चर्स जो होंगे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कन्वीनियंटली आप अपनी पढ़ाई वहाँ से कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बेटा ये भी रीज़न है कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि बच्चे अदर सब्जेक्ट पर भी फोकस करते हैं, अपने ट्यूशन क्लासेस कहीं से भी आप कर रहे हो, तो आपको कन्वीनियंट होना चाहिए, अपने बोलते हैं ना, आप कंफर्ट के हिसाब से अपनी पढ़ाई कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लाइव ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पे भी बच्चे मिस कर रहे हैं, आप कई बार यहाँ पे क्लास कर रहे हो तो किसी और क्लास को मिस कर दे रहे हो, फिर वहाँ पे कर रहे हो तो इसे मिस कर रहे हो, तो कोई मतलब है नहीं। अल्टीमेटली देखोगे फिर बाद में आप रिकॉर्डेड ही, तो बेटर है कि मैं आपको रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड करा दूँ अच्छी क्वालिटी के साथ, और आप उसे देखो और अपनी आउटपुट को बढ़ाइए, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय।